वैल्यू ऐड किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली और कैसे भी करके हमारे जीवन को आगे बढ़ाया। तो मैं बहुत बहुत शुक्र और धन्यवाद देना चाहूँगा कि अल्टीमेट अचीवर जैसा ग्रुप, जो कि मेरे जैसे एक साधारण स्टूडेंट को भी यहाँ ला के खड़ा कर दिया। नहीं तो कोई भी दिशा निर्देश नहीं था, कोई बाहर मार्केट में ऐसा रास्ता नहीं है कि जिसके माध्यम से मिल सके। तो अल्टीमेट अचीवर और सभी मेरे ग्रेट मेंटर्स को तहे दिल से शुक्रिया। और ये 4 महान शख्सियतें, इनको मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे जीवन में डायरेक्टली बहुत वैल्यू ऐड किया है, प्रत्यक्ष तौर पे बहुत कुछ सिखाया बढ़ाया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर मेरे चारों ग्रेट अपलाइंस का। और इसके बाद आज जो ट्रेनिंग है सर, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये मैं इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस बिजनेस के अंदर हैं उसके अंदर जोश जज्बा ये सबसे पहली चीज की जरूरत है। और उसके बाद यदि किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। और जैसा कि इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बहुत सारी नॉलेज मेरी भी बढ़ रही है, मैं रोज सुनता हूँ हर प्रोडक्ट के बारे में। और अभी तक जितने भी प्रोडक्ट बताए हैं वो एक से एक बढ़ के वर्ल्ड के मतलब वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। और वास्तव में एक एक प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद हमारे सामने आए हैं। हर प्रोडक्ट की जब हम डिटेल से जानकारी लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है मार्केट की तरह की लो जी इसको तो खुदरा मार्केट में उतारना है और बेचना है। हमारे यहाँ हर प्रोडक्ट की रिसर्च के बाद ऐसा लगता है कि उसकी पूरी रिसर्च के बाद यहाँ लाया जाता है। दोस्तों आज सबसे पहले जो प्रोडक्ट आज जो मैं डिस्कशन करूंगा ये धरती के सबसे अद्भुत, अकल्पनीय और बोलने वाले ग्रंथ हैं। आज तक हमने ग्रंथ पढ़े और देखे थे कि सिर्फ पुस्तक के रूप में है और आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, आपको भाष्य करना पड़ेगा, फिर हम पढ़ पाएंगे। लेकिन सेल शॉप ने एक पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक नया कदम है। जब ये ग्रंथ लॉन्च हुआ था तो मेरे दिमाग में एक विचार आया था कि मैं जब से सेल शॉप में आया हूँ तब से एक बात सुनता आ रहा था कि ये हमारे सही डायरेक्टर रहेगा। की सोच जो है वो बाकियों की सोच जहाँ खत्म होती है वहां से शुरू होती है। तो ये जब ग्रंथ लॉन्च हुए तो ये बात सिद्ध हो गई कि जहाँ पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई सोच नहीं सकता कि इस तरह का प्रोडक्ट भी आ सकता है, और सेल शॉप ने वो लॉन्च करके दिखाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सेल शॉप की सभी डायरेक्टर है जिन्होंने हमें एक नया आयाम में डायरेक्ट सेलिंग के लिए गए। और सबसे पहले इसमें जो मैं डिस्कशन करूंगा वो है भगवत गीता। वर्ल्ड की पहली ऐसी भगवत गीता है जो बोलने वाली है। भगवत गीता 5, इसके बारे में मैं 2-3 डिटेल्स निकालूंगा कि ये 5000 सालों से लगातार हमारे तक पहुंची है। पता नहीं कितने बार ये चेंज हुई होगी, कितनी बार प्रिंट हुई होगी, कितनी बार बदली होगी, और कितने ही लोगों ने इस पे अलग अलग लोगों ने लेखकों ने इस पे लिखा होगा। लेकिन आज जो रूप हमारे सामने इसका आया है ये अभी तक का 5000 साल का सबसे आधुनिक रूप है जो आज हमारे सामने है। और ये ऐसा रूप है जो आने वाले शायद सैकड़ों हजारों साल तक ये चलने वाला है। और सबसे पहले मैं गीता के बारे में कुछ चीजें आपको शेयर करूंगा, हालांकि बहुत लोग जानते भी हैं, फिर भी हमारे समाज में हमारे हिंदुस्तान की खास बात यह है कि हम गीता की पूजा पाठ तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन इसके अंदर है क्या वो जानकारी जो है वो बहुत ही कम लोगों के पास है, या जिनके पास है तो वो शेयर नहीं कर रहे हैं ज्यादा लोग। तो मैं कुछ जानकारी जितना मैं जानता हूँ मैं शेयर जरूर करूंगा गीता के बारे में। सबसे पहले तो ये आज से 5300 साल पहले की घटना है, यानी कि महाभारत युद्ध जब हुआ था कुरुक्षेत्र में तो उस दौरान की घटना है जब अर्जुन ने युद्ध लड़ने के लिए मना किया तो कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान उनको दिया, जो डायरेक्शन उनको दिया, समझाया, उसी का नाम है भगवत गीता, जो महाभारत के अंदर एक छोटा सा पार्ट आता है। कृष्ण जी ने जो अर्जुन को बोलकर जो ज्ञान दिया उसको गीता बोलते हैं। इसको गीता हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बोल के दिया गया था, ये लिखित में नहीं दिया गया, किसी गुरुकुल में नहीं पढ़ाया गया, ये बोलकर दिया गया और यही वजह इसको गीता बोला जाता है। और कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन का और श्री कृष्ण का जो ऐतिहासिक संवाद है, मुझे लगता है अभी तक के जितने भी बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों में जो डिस्कशन होती है, पूरे आज धरती का सबसे बड़ा कोई संवाद हुआ है तो ये संवाद है जो इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। और ये पूरे 5000 साल तक आज भी जिंदा है, नहीं तो आज तक 100 साल पुराना भी कोई डिस्कशन जिंदा नहीं रहता, लेकिन ये 5000 साल से भी जिंदा है। अर्जुन के सवालों के जवाब है गीता के अंदर। पहला अध्याय जो है वो सवालों में ही है, पूरा मतलब अर्जुन ने पूरे सवाल जो है वो बोल दिए रथ में बैठ कि क्या क्या है। और श्री कृष्ण ने 18 अध्यायों के माध्यम से 700 श्लोकों के माध्यम से अर्जुन की मन की एक एक शंका को दूर किया है। वो शंका ऐसा नहीं है कि वो अर्जुन की थी, क्योंकि अर्जुन ने जो सवाल पूछे वो हर मनुष्य मात्र के लिए, मतलब हर व्यक्ति के
हाँ हमारे मन के हर सवाल के अच्छा उत्तर इसके अंदर मिलेंगे। मैंने जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो लॉकडाउन खा में लेंगे स्टार्ट खाएंगे जब तक जब हुआ था तो आएंगे घर शुरुआत पे के तो 10-12 दिनों में मैंने गीता का ही सबसे पहले गीता को पढ़ा। मौका फ्री मिलेगा टाइम में तो सबसे पहले इसको पढ़ा। तो मैंने पूरी गीता पढ़ी, उससे पहले भी पढ़ी थी, लेकिन अब की बार मैंने सिर्फ शुभ की गीता पढ़ी। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि गीता का जो ट्रांसलेशन किया गया है जो अपने शिव अच्छा सुक्त की अच्छा गीता का, वो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है, मतलब बिल्कुल सही है। बात करवाना क्योंकि चांदनी मैंने से बहुत सारी व्याकरण के अनुसार गीता जो बात पढ़ी करवाओ है, उससे कैसे कह रहे जिंदा है लाली बोला यार लाली इतनी जल्दी ऐसे अशुभ बातें क्यों बोल रहा है भाई लाली से परफेक्ट है अभी व्याकरण के 200 हिसाब साल से। जीना है। दूसरा, इसको जब पढ़ते हैं तो कर्तव्य का पता चलता है, हाँ जी अपने मन को कंट्रोल करने की जो समझ है वो हमें विकसित होती है, कठिन गुड समय में हमें आफ्टरनून कैसे हो कैसे क्या फैसले लेने होते हैं उसकी हिम्मत मिलती है, समझ मिलती है, बढ़िया है और कर्म को कितनी कुशलता से गुड करना आफ्टरनून है। हो गया मैं इस श्लोक भी आता है कर्मस्य कौशलम योगे इसमें गीता में, धूप तो निकलती कृष्ण है भगवान आफ्टरनून योग है की परिभाषा गीता के अंदर एक अभी 200 साल जीना है आज तो बैडमिंटन खेलना हमारे जीवन में लागू होती है, वो है कि कर्म को जितनी कुशलता से कर सकते हैं वही योग है। अब 200 तो कर्म को कुशलता से करना हमें ये सिखाती है। इसके बाद काम पे फोकस करना, ये बहुत सबसे जोर से मेन डांटते हो पॉइंट आप है। परिवार में अच्छे संस्कार डेवलप होंगे जब ये गीता परिवार में जब सुबह सुबह मंत्र खुलेगा, श्लोक खुलेगा बहुत जोर गीता से का, डांटते हो बेहतरीन नजरिया देती है शिव। लेकिन जैसे जैसे ये 5000 साल बीता है आप और डांटते बड़ी पिछले जोर जोर 1800 साल बीते आवाज हैं, तो गीता के बारे में बहुत सारे मिथ भी डेवलप हुए हैं। मैं वो भी थोड़ा बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग इस भगवत गीता को किसी एक संप्रदाय से जोड़ के देखते हैं कि केवल ये इन लोगों के लिए है। मैंने पूरी गीता को चलो एक जी एक श्लोक पढ़ा है, ठीक है 700 के मिलते हैं फिर 700, कल कहीं भी मुझे एक श्लोक में ये नहीं लगता कि किसी पार्टिकुलर लोगों के लिए है। ये जो भी अपने आप को मनुष्य मानते हैं क्यों ना, नहीं वो आया ये? सबके लिए है ये, सॉरी और ये सिद्धांतों पे आधारित है। ये मतलब किताब, ये ग्रंथ इन जो लोगों है, के साथ ये भी ऐसा ज्ञान होता जो है, है, यदि किसी इन लोगों स्पेशल के साथ लोगों भी के ऐसा लिए होता होता है। या स्पेशल हम समय तो के लिए सोचते थे हम होता लोगों के तो साथ शायद ये होता है एक्सपायर हो जाता, क्या? लेकिन ये धरती के हर आदमी के लिए लागू होता है यदि इसको पढ़ते हैं। गीता का ज्ञान सार्वभौमिक है, सांप्रदायिक नहीं। सार्वभौमिक का मतलब हर भूमि में लागू होता है, ये हर जगह लागू होगा जहाँ भी मनुष्य रहते हैं। गीता का ज्ञान टाइमलेस है, जो कभी एक्सपायर नहीं होता। हमारे समाज में कई युवा भी ये भी बोलते हैं, मैंने सुना है कि ये पुरानी किताबें हैं, इनका युग में काम नहीं है, तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इसके अनुसार चलना है। तो वो ये भूल जाते हैं कि सिद्धांत तो पहले भी वही थे, जैसे 2 + 2 4 होते हैं, वो महाभारत काल में भी 2 + 2 4 होते हैं, आज भी होंगे, और आज से 2000 साल बाद भी। तो ये पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, सेम है सिद्धांत। तो सिद्धांत कभी नहीं बदलेंगे, ये हर मनुष्य मात्र के लिए है। और इसको पढ़ने से हमारे बिजनेस लाइफ हो, चाहे व्यक्तिगत लाइफ हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, भौतिक जीवन हो, हर एंगल को टच किया है। जब मैंने सारे 7 पर्सनालिटी प्लस किताब पढ़ी थी, जैसे सर ने रिकमेंड की थी मैंने बहुत पहले, तो जब भगवत गीता का 14वां अध्याय हम पढ़ेंगे ना, उसके अंदर पूरी पर्सनालिटी के बारे में लिखा हुआ है कि कैसे आदमी कैसे कैसे टाइप के लोग रहते हैं, कैसा भोजन करते हैं, उससे कैसा मन बनता है, फिर वो व्यवहार कैसा करते हैं। तो सारी एक्सप्लेनेशन उसमें दी हुई है। तो मुझे लगता है कि गीता के अंदर से सारा नॉलेज निकला हुआ है, यदि उसका अच्छे से हम अध्ययन करें। तो ये रही गीता के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट अब बात आती है कि हमारे पास जो गीता है, वो डिजिटल गीता के फीचर्स क्या है। मैं आज आपको एक एक फीचर की डिटेल बताऊंगा, जो बहुत सारे साथियों की नॉलेज बढ़ेगी। विशेष 1-2 पार्ट है हमारी गीता फीचर का इसमें, डिजिटल गीता में। एक तो पुस्तक है और दूसरी है ज्ञान बांसुरी, जो आपको डिवाइस दिखाई दे रहा है, डिजिटल डिवाइस। ये 2 चीजें हैं। और सबसे अच्छी बात है, कुछ जानकारी यहाँ पे लिखी है, विश्व की पहली बोलने वाली गीता है। अच्छे हमारे लिए एक मोनोपोली है कि दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, हमारे पास है। श्री भगवत गीता का वो ज्ञान जो आज भी प्रासंगिक है। प्रॉब्लम सोल्विंग मैनुअल है, 3 भाषाओं में छपी हुई है, संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी, तीनों भाषाओं में एक साथ छपी हुई है। नहीं, आज तक कोई भी ग्रंथ या तो हिंदी में ट्रांसलेट मिलेगा या अंग्रेजी में मिलेगा, तो हिंदी में नहीं मिलेगा। ये पहला ऐसा ग्रंथ है जो तीनों भाषाएं एक साथ एक ही किताब के अंदर है। इसके बाद नेत्रहीन के लिए ब्रेल में भी चिन्हित है। ब्रेल जो टेक्नोलॉजी है उसका भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। जो नेत्रहीन देख नहीं सकते हैं, वो भी गीता के श्लोकों को यहाँ सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। मैं आपके सामने लाइव दिखाऊंगा, मेरे पास जो मेरी भगवत गीता है, कि इसकी जो पैकेजिंग की गई है बहुत ही सुंदर शेप की है। और बोला जाता है कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो है बहुत मायने रखती है किसी भी प्रोडक्ट की। और शेप
चालू करके आप इसमें रख के और ये लगातार आपको सुनाता रहेगा। और ये इसका चार्जर, और चार्जर कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस का जो चार्जर है वो इसमें लगता है। ये इसका डिवाइस है। इसके बाद मैं अभी भगवत गीता की पैकेजिंग दिखाऊंगा। सेपसॉफ्ट ने जो पैकेजिंग, ये जो पूरा पैकेज है इतना अच्छे से पैकेजिंग किया है, और इसके ऊपर एक पन्नी और आती है जो मैंने हटा दी है, वो उसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि संभाल कर लें, यानी कि उसका कलर उसके ऊपर लिखा हुआ भगवत गीता है। यानी कि भारत में ये किसी भी कोने में, किसी भी व्यक्ति के हाथ से गुजरेगी, उसको ये पता रहेगा कि इसके अंदर भगवत गीता है। तो हर आदमी इसकी केयर करता है। और अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंदर से है, बहुत ही सुंदर इसका कवर। इसके अंदर भी एक पन्नी से पैकेज है, और ये पूरी भगवत गीता पैकेजिंग है। एकदम आराम से ऐसे ओपन होती है, और ये पुस्तक है। इसके अंदर कुछ ये डिवाइस की डिटेल्स के बारे में आता है, एक संकल्प पत्र आता है, एक डिवाइस की वारंटी कार्ड भी आता है। ये जो पूरा ग्रंथ है, इसको बनाने में सेपसॉफ्ट ने इतना कमाल की चीज किया है कि इसको इतना अच्छे से तैयार किया है कि इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है कि जो ज्ञान बांसुरी है उसको हम जहाँ भी टच करेंगे वो बोल के बताना शुरू कर देगा। इसमें जो चित्र दिए हुए हैं, वो चित्र भी इतने अच्छे डिजिटलाइज तैयार किए हैं कि ज्ञान बांसुरी को जिस पे भी टच कर देंगे, और इस तरह ये यहाँ भी मैंने फोटो खींच के लगाए हुए हैं ओरिजिनल फोटो में। तो जिस भी चित्र पे हम लगाएंगे उस चित्र के बारे में ये बोल के बताना शुरू कर देगा। इसके अंदर हर श्लोक 3 भाषा में एक साथ लिखा हुआ है। आप संस्कृत पे टच कर देंगे तो संस्कृत का श्लोक बोलना शुरू कर देगा। हिंदी भाषा पे यदि आप टच कर देंगे तो हिंदी भाषा बोलना शुरू कर देगा। अंग्रेजी भाषा पे टच कर देंगे तो अंग्रेजी भाषा बोलना शुरू कर देगा। और किसी चित्र पे टच कर देंगे तो उस चित्र से संबंधित जो बात है वो बोलना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत ही मधुर आवाज है। और इसमें आरती भी है। फर्स्ट पेज में हर चैप्टर के शुरुआत में 4 आरती दी हुई है। सुबह शाम जब भी आपको आरती सुनने का इच्छा हो तो आप आरती को टच कर दें, वो पूरी आरती ये डिवाइस बोलना शुरू कर देगा। इसके बाद ज्ञान बांसुरी के कुछ फीचर हैं। ये एक चार्जिंग डिवाइस है। इसको ज्ञान बांसुरी के नाम से हम जानते हैं, और सेपसॉफ्ट ने इसको ज्ञान बांसुरी के नाम से इसको प्रमोट किया है। इसमें 6 स्विच लगे हुए हैं। ऑन करने का स्विच है, आवाज़ कम ज़्यादा करने का स्विच है, अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्ड करने का भी इसमें स्विच है, और बहुत सारे इसमें फीचर दिए थे। दूसरा, ये ज्ञान बांसुरी की खास बात है कि यदि आपको पूरा चैप्टर सुनना है, मान लो एक श्लोक सुनना है तो एक श्लोक बोल देगा, लेकिन यदि आपको पूरा चैप्टर सुनना है तो हर चैप्टर से पहले 2 आइकन दिए हुए हैं, जो कि शुरुआत में मुझे भी नहीं मालूम था। यदि हमें भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर पूरा एक साथ सुनना है तो हमें इस पर टच करना है। सबसे पहले इसको स्टार्ट करना है लॉन्ग प्रेस के साथ। वासुदेवाय नमः मंत्र से स्टार्ट हो जाता है, और जब इसको स्विच ऑफ करेंगे तो ओम की ध्वनि से ये बंद होता है। इतना अच्छा इसको डिजाइन किया है। अब जैसे हम इस पर टच करते हैं, 2 आइकन है, ये संस्कृत में बोलना शुरू किया है। अब ये पूरा चैप्टर इसके अंदर बोल सकता है। बस डिवाइस को ऐसे रख दें और ये आपके घर में पूरे गीता के श्लोक बोलता रहेगा। लेकिन यदि इसको हिंदी में सुनना है तो दूसरा आइकन है, इस पे हम टच करेंगे। अंग्रेजी में बोल रहा है। फर्स्ट क्लिक करेंगे, यानी कि एक बार टच करेंगे तो अंग्रेजी बोलेगा, दोबारा टच कर देंगे तो हिंदी बोलेगा। अब ये पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है हिंदी भाषा में बोलेगा, संस्कृत नहीं बोलेगा, अंग्रेजी नहीं बोलेगा, हिंदी भाषा पूरी बोलता जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जिसका फायदा हम सबको लेना चाहिए। ये दूसरा श्लोक स्टार्ट हो गया अपने आप।
एक मैं डेमो और दिखा देता हूँ। ये जैसे यहाँ बांसुरी है, इस बांसुरी को जैसे टच करेंगे बांसुरी की दावनी आ जाएगी, जो सबसे सुंदर आवाज है। इसका यूज करके इसको टेक्नोलॉजी का जो फायदा है वो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। यदि हम अपने घर में और लोगों के अंदर इसको पहुंचाते हैं तो जिस भी परिवार में ये जाएगा डिजिटल भगवत गीता, तो हमारे आजकल जो नई जनरेशन आ रही है वो टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है इस गीता को पढ़ने का इंटरेस्ट जागेगा। नहीं तो भगवत गीता हुई या कोई भी किताब पढ़ने की बात बोलेंगे तो वो इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के कारण इसको पढ़ने का सबसे ज़्यादा चैम बनेगा, पढ़ने का इंटरेस्ट बनेगा। और जब वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली है कि उनके अंदर बेहतरीन संस्कार विकसित होंगे। बच्चों के अंदर टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको गीता की समझ और नॉलेज मिलने वाली है। ऊंची करके सुनेंगे। सबसे इंटरेस्ट की बात क्या है, हम किसी को कह के नहीं पढ़ा सकते। जैसे मेरे पास बहुत सारी किताब रखी हैं, तो मैं बच्चों को किसी को बोलूँ तो कह के हम यदि उसका इंटरेस्ट नहीं है तो ज़बरदस्ती हाथ में किताब पकड़ा देंगे तो भी वो पढ़ने वाला नहीं। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो खुद पढ़ सके। तो वो ये सेफ शॉप ने काम किया है कि वो खुद इंटरेस्ट लगा के इसको सुन सकता है, पढ़ सकता है। और यदि स्टार्टिंग से उसको ये पता लग गया कि इसमें है क्या, तो बाद में उसको मना भी करेंगे तो भी वो छोड़ने वाला नहीं है, बाद में वो खुद पढ़ने लग जाएगा। दूसरा, ऐसा नहीं है कि बच्चे ही, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इस गीता का लाभ ले सकते हैं। जो पढ़ने में आंखें कमज़ोर हैं तो वो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके रोज़ यदि 2-3 श्लोक भी सुनते हैं तो ये 200 दिन के अंदर पूरी गीता को पढ़ा जा सकता है, सुना जा सकता है। यदि रोज़ एक श्लोक भी सुना जाए तो 700 दिन के अंदर पूरी गीता को सुना और पढ़ा जा सकता है। इसके बाद हमारे जितने जवान भाई हैं वो इसको पढ़ेंगे तो अपनी शक्ति का बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही किशोर अवस्था से आदमी युवा अवस्था में एंट्री करता है, जैसे मेरे साथ होता है, तो बहुत सारी मतलब कुछ भी करने की इच्छा होती है कि ये भी काम कर लेते हैं, ये भी सीख लेते हैं, ये भी सीख लेते हैं। तो बहुत सारा कुछ जानने की इच्छा होती है। उस समय यदि एक गीता को पढ़ लिया जाए तो वो फोकस्ड कर सकता है। ये भी टेक्नोलॉजी है। यदि आपने इसको चालू छोड़ दिया तो थोड़ी देर में आपको याद दिला देगा कि आप भूल गए हैं कुछ। तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है। क्या खत्म होने वाली है सर। बहुत ही सुंदर। और इसके बाद एक लाइन मैंने और लिखी है कि जहाँ पहले ही गीता की सुभाष चौधरी जी दे रहे हैं सर। जिस परिवार में, उस परिवार में महाभारत नहीं होगी पहली बात। यदि गीता जिसमें नहीं पढ़ी, समझी नहीं है, वहाँ महाभारत हुई है। क्योंकि दुर्योधन ने समझा ही नहीं गीता को। कृष्ण भगवान पहले बहुत बार जाके समझा रहा था, समझ ले, वो माना ही नहीं। 20 मिनट चल चुकी है गीता ज्ञान अर्जुन। तो ये हमें पहले ही समझ ली जाए और आने वाली जनरेशन को पहले ही पढ़ लें तो और 8 बजे से भी कुछ है सर। 8 बजे से कुछ, 8 बजे से भी कुछ है। 8 बजे, हर घर में गीता पहुंचाने, 8 बजे से भी कुछ प्रोग्राम है। क्योंकि हमारे ये जो पूर्वजों का नॉलेज था, इसको लेकर दुनिया आगे जा रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है। मैंने भगवत गीता के बारे में जितना समझा है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भाषा नहीं है, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जिसमें इसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। और ऐसा कोई देश का कोई विद्वान नहीं है जिसने भगवत गीता को पढ़ा नहीं हो, समझा नहीं हो। अभी कुछ एक महीने पहले मैं एक ट्रेनिंग सुन रहा था अमेरिका के किसी अंग्रेज की, तो वो व्यक्ति भी गीता का रेफरेंस दे रहा था। यानी कि वो व्यक्ति भी पढ़ रहे हैं इसको। लेकिन हमारे देश में क्या है, इसको है ना, पूजा वाले जो मंदिर है वहाँ रखते हैं और केवल पूजा पाठ करते हैं, पढ़ने की इच्छा नहीं है। उनको लगता है कि पूजा करने से काम चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है इसको पढ़ना चाहिए, नहीं तो वही बात हो जाएगी। नीचे एक भजन आता है, गाना आता है जो बहुत पुराना है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, उठने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख पाई, और 10 मल्लाह दिया जब वो चांद पे जा पाई। अब हम लोग यदि इस गाने को देखें तो जीरो देखें, उसके बाद गाना गा रहे हैं, जीरो का आगे कुछ क्या ही नहीं। तो इस गाने को गा के हम खुश रहें, इससे अच्छा है कि आगे भी कुछ किया जा सके। और वो तब संभव है जब हमारे देश में लोग ये पढ़ने लग जाएं। दिक्कत यही है कि हम इसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, केवल पूजा पाठ भी करें, बढ़िया बात है, लेकिन इसको पढ़ाई भी करना शुरू करें। और शेप स्टॉप ने इसको डिजिटल रूप देके ये एक नया डायरेक्शन दे दिया कि अब इसको आने वाली जनरेशन पढ़ेगी, और जब इसको पढ़ेगी तो एक नया दुनिया शुरू होगा।
मैंने एक और बात सुनी थी कि हमारे भारत के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है, लोग बोलते हैं इन ग्रंथों में है क्या, इसमें क्या नॉलेज मिलेगी। मैं बोलता हूँ सर, इसमें अपने मन को कंट्रोल और मन की शक्ति को संभाल मिलती है। बाकी काम तो हम ही कर लेंगे, और आदमी यही गलती करता है कि वो अपनी मन की शक्तियों को नहीं समझ पाता है, अपने खुद की पावर्स को नहीं जान पाता, खुद को ही नहीं जान पाता मैं कौन हूँ। तो वो यही समस्या के कारण जो है वो छोटी छोटी समस्या में उलझ के रहता है, छोटी जिंदगी जीता है। और ये जो पुस्तक है उसमें एक बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है हम सबके लिए। इसके बाद कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि भगवद गीता के बारे में। जब से 1 जनवरी से ये लॉन्च हुआ, तब से एक बात मैंने देखी कि शेरशोध का नाम एक बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड नेम, लेकिन शेरशोध के नाम से भी आगे यदि कोई प्रोडक्ट चल रहा है, ये भगवद गीता है। मैंने सर अभी तक जितने लोगों से बात की है, मैंने अभी कुछ दिन पहले जूम पे किसी एक मैडम ने प्लान देखा था और मेरी कॉन्फ्रेंस में किसी ने बात कराई, लीडर ने। तो मैंने जैसे भगवद गीता के बारे में बोला तो ये मैंने पहले ही उसका वीडियो देखा है और उसके बारे में जानती हूँ, मेरे पास सूचना है। हाँ, उसने शेरशोध का नाम नहीं सुना, लेकिन भगवद गीता तो बोलने वाली हमारी है, उसकी जानकारी पहले पहुँच गई। यानी कि शेरशोध की चलने की स्पीड और इस भगवद गीता की स्पीड दुगुनी है। यानी कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है शेरशोध ने कि जो शेरशोध के नाम से आगे पहले चल रहा है। यानी कि हम इस प्रोडक्ट को दम पे, इसका कोई कंपैरिजन कोई बराबरी नहीं है किसी से, और भारत के दिग्गज से दिग्गज लोगों ने इसको पसंद किया है। मेरे हिसाब से सर, जितना मैं जानता हूँ, मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के किसी भी प्रोडक्ट को इतने बड़े वीआईपी लोगों ने पसंद नहीं किया होगा जितना इस प्रोडक्ट को पसंद किया है। मैं कुछ फोटो लगा पाया हूँ, बहुत सारे लोगों ने लिया है, चाहे हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने बहुत पसंद किया है और इसको लिया है। इसके बाद ये सांसद साहब हैं मेवाड़ के, जोशी साहब, इन्होंने बहुत पसंद किया, इन्होंने ट्वीट भी किया, अपने ट्विटर हैंडल से भगवद गीता के बारे में ट्वीट किया है। और इसके बाद और भी हैं, बहुत सारे बॉलीवुड के लोगों ने इसको पसंद किया है, हेमा मालिनी जी हैं, और ये हमारे वीआईपी साहब भी हैं। ये तो इतने खुश हो रहे हैं, आप इनका चेहरा देखो। कोई भी आदमी, हम सोचते हैं हमारे प्रोडक्ट में क्या है, एक वो व्यक्ति जो कि बहुत ही उच्च पद पे बैठा हुआ, जिम्मेदारी, जो कि पूरी दुनिया को जान रहे हैं, देख रहे हैं और दिशा दे रहे हैं दुनिया को, वो लोग इस प्रोडक्ट को देख के आश्चर्य, मतलब अचंभित है कि ऐसी कोई चीज़ आ सकती है, और ये लोग एक्साइटेड है देख के। इसके बाद ये देखो, चाहे पुलिस अधिकारियों की बात हो, चाहे ये आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको पसंद किया और इसकी प्रशंसा की है। मतलब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये हमारे ट्रांसपोर्ट के मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, इन्होंने बहुत पसंद किया है। यानी कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है साहब जिसको बड़े से बड़े हर दिग्गज आदमी ने इसको पसंद किया है और इसकी प्रशंसा की है, और अपने मुँह से बोल के भी बताया है कि वास्तव में बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे ये प्रोग्राम के अंदर हमारे महागुरु जी संजय जैन जी, रामविलास पासवान साहब को गीता के बारे में बताया। इसका इतना मतलब इंटरेस्ट था कि फंक्शन को भी छोड़ के एक साइड में बैठ के इसके बारे में जानने की इच्छा है मुझे। तो ये इस प्रोडक्ट की क्वालिटी है, शेरशोध से भी आगे चल रहा है। मैंने जैसा बोला, तो इसका मतलब इसमें दम है, इसलिए चल रहा है ये शेरशोध के नाम से भी आगे। इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ये। और ये और है मंत्री राज्य बहुत पसंद किया है। और एक चीज़ मैंने सोची, जो मैं यहाँ स्लाइड पे दिखा रहा हूँ, भारत के अंदर यदि हम इस चीज़ को लेके चलते हैं और प्रमोट करते हैं और हर घर में इस गीता को पहुँचाते हैं, तो कितना पोटेंशियल है, कितना भारत में संभावना है इससे बिजनेस की। तो मैंने गणित सी लगाई है, और जैसे 144 करोड़ समथिंग भारत में लोग हैं, यदि उसका 1/4 हिस्सा, भारत की जनसंख्या का 1/4 हिस्सा भी यदि भगवद गीता को परचेज करवाते हैं और उनके घर तक पहुँचाते हैं, तो वो 35 करोड़ लोग होते हैं। और 35 करोड़ लोग भगवद गीता लेते हैं, तो सर जो मैंने 10,000 के हिसाब से गणित लगाई, तो 35,000 डायमंड बन सकते हैं केवल एक प्रोडक्ट से जो हमारे पास है। एक डायमंड को बनाने के लिए सिर्फ 4,000 का गणित आता है सर। आप इसको 70,000 या 1 लाख भी कर सकते हैं, 1 लाख डायमंड। हम यदि ऊपर नीचे आते हैं, मैंने एक अलग पैरेलल में जोड़ लिया था, यदि इसको 4 से गुणा कर लें, 2 से भी गुणा कर लें, तो 70,000 डायमंड बन सकते हैं। और जो अपलाइन डाउनलाइन में आएंगे तो ये लाख और रुपए में यदि मैं कन्वर्ट करूँ तो ये 40,000 करोड़ होता है। 40,000 करोड़ का बिजनेस केवल एक ग्रंथ में, शेरशोध के माध्यम, इस ग्रंथ के माध्यम से हमें बिजनेस करना है। और सबसे बढ़िया बात है, हमें ये ग्रंथ को यूज क्यों करना है और लोगों को प्रमोट क्यों करना है, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है कि इतना में बीवी मिलता है, और जिस प्रोडक्ट में बीवी मिलता है वो हमें सबसे ज़्यादा
क्योंकि बीवी जिस प्रोडक्ट में नहीं है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट में बीवी नहीं मिलता, जिस प्रोडक्ट में बीवी मिलता है वो मतलब समझ लो अपना काम का प्रोडक्ट है, उसको तुरंत ले लेना। तो इस प्रोडक्ट में बीवी मिल गई। एक बात और है नीचे, जिसके घर में यदि इस भगवत गीता का डेमो दिया जाएगा वो पक्का है आज ले लेगा, नहीं तो कल ले लेगा, गीता जरूर लेगा यदि आपने प्रैक्टिकल यदि ये डेमो दे दिया। क्योंकि इसको जिसने भी देखा है वो आदमी की इच्छा ही रहती है कि ये जानी नहीं चाहिए, वापस मेरे घर में रखनी है, लेकिन डेमो दिया जाए इसका प्रैक्टिकल। जब मैं ये जब लॉन्च हुई थी 1 जनवरी को, तो उसके बाद जब हमने प्रमोट किया तो सर पहले दिन हमने 50% गीता ली थी सभी हम मेन लीडर्स ने। और जैसे ये प्रमोट शुरू हुआ तो हफ्ते 2 हफ्ते या महीने भर बाद मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया। मैंने एक स्लाइड लगाई है इसके बाद में, और मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूँगा, दिखाना भी चाहूँगा। मेरे पास एक फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि ये भगवत गीता बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हो, बहुत बढ़िया। लेकिन उन्होंने बोला कि एक काम आपका गलत लगा। क्या लगा गलत? उन्होंने मुझे बोला कि जो आप ये कमीशन आपको मिलता है इस पे और पैसों से आप इस पे बिजनेस कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं। तो मैंने बोला तो क्या करना चाहिए? बोला इसको फ्री में बांटना चाहिए या तो हमारी कंपनी को, या इसको ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। तो मैंने बोला यदि पैसे कमाने हैं तो क्या करना चाहिए? बोला और दूसरे काम करो, धर्म के काम है वो पैसे से नहीं करने चाहिए। तो मैंने फिर इस पे विचार किया तो मुझे बात समझ में आई। यदि फिर मैंने उनको बोला चलो मान लेते हैं यदि हम इस अच्छे कार्य को यदि हम पैसों से संबंधित नहीं रखें और इसको हटा दें पैसों से, फिर पैसे कमाने के लिए क्या करें? उल्टे काम करें। क्योंकि ये तो इसका मतलब हो गया जितने अच्छे काम है वो फ्री कर दो और जो बुरे काम है फिर वो कर दो। ये मुझे लगता है ये भ्रांति है बहुत बड़ी। और हम समझते हैं कि ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, इसका मतलब ये है कि धर्म से अर्थ कमाना, यानी कि जो भी पैसा हम कमाएं वो धर्म अनुसार होना चाहिए, मीन्स अच्छा कार्य होना चाहिए। चाहे वो हम लोगों को प्रोडक्ट की सर्विस दे रहे हो, चाहे वो भगवत गीता दे रहे हो, अच्छा कार्य होना चाहिए। और कुछ अच्छे कार्य से अर्न किया हुआ जो पैसा है उससे फिर अच्छे कार्य करते हैं तो हमें ऊंचे लोगों में जाने का मौका मिलता है, मोक्ष की तरफ गति होती है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ हमारे समाज में अज्ञानतावश क्या फैल गया, उस भाई का जो फोन आया उसका मानना ये है कि पैसे तो चाहे गलत काम से कमा लो फिर उससे अच्छे काम कर लो। तो ये गलत नीति है। अच्छी नीति ये है कि सही काम करके अच्छी काम करके हम पैसे कमाएं और वो काम सिर्फ धार्मिक। मैंने फिर मेरी भाषा में मैंने सरल भाषा बोला, मैं चलो इसको हटा देते हैं, या फिर पैसे कमाने के लिए मैं क्या करूँ, फिर दारू बेचनी पड़ेगी। और ये मान्यता होने के कारण बहुत लोग ये सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए उल्टे काम करना है, बल्कि पैसे कमाने ही हमें धर्म के अनुसार चाहिए। तो ये जो उसके समझाया गया है और ये भगवत गीता को प्रमोट करना, ये चारों चीज़ें सिद्ध हो रही है। मैंने इस स्लाइड के माध्यम से कोशिश की और मेरे पास जो फोन आया था उनको मैंने बताया था ये बात कि धर्म अनुसार ही पैसे कमाने हैं और उसका सबसे अच्छा माध्यम ये पुस्तक भी है और शिवसुर के सभी प्रोजेक्ट्स। इसके बाद एक चीज़ और है कि इसको लोगों तक कैसे पहुंचाएं। तो मैंने प्रैक्टिकल सर 2 महीने 3 महीने से हम लोग यूज कर रहे हैं, वो तरीका मैं शेयर करना चाहूँगा हमारे सभी साथियों को, हज़ारों लोग जो जुड़े हुए हैं, कि हमें क्या करना है। ये इतना खास है, इतना मतलब ये लाइक किया जाता है कि यदि हम किसी को प्लान दिखाएं और डेमो भी दिखा दें, मान लीजिए डेमो भी दिखा दें, लेकिन आपके पास यदि वो आदमी पसंद करता है और वो तुरंत लेना चाहता है तो आपके पास यदि भगवत गीता है देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा गीता नहीं है तो वो व्यक्ति का मन है ना वो विचलित हो जाता है कि मुझे 10,000 मैंने दिए, मुझे अभी ये चीज़ मिलनी चाहिए। तो मैंने ये पाया है कि जितने लोगों को ये गीता तुरंत दी जाती है उनका एक अलग ही सोच होता है, और जितने लोग को हम प्लान समझाते हैं और प्लान में वीडियो दिखा के, फोटो दिखा के, डिस्क्रिप्शन दे के और केवल मुँह से बोल के हम गीता के बारे में बताते हैं और फिर उनकी हम ज्वाइनिंग कराते हैं। वो आदमी पैसे तो दे देता है कैसे भी करके, लेकिन जब 20-25 दिन वो इंतजार करता है इस बात का कि वो प्रोडक्ट आएगा, वो 20-25 दिन तक इस ग्रंथ में कितनी ताकत है, कितना अच्छा है, कितना फ्यूचर वाला है, ये बात वो जान ही नहीं पाता जब तक कि वो किसी कुछ लेकर नहीं। तो मैंने ये देखा कि सर हम लोग यदि 10-10, 5-5 भगवत गीता हर एसोसिएट अपने पास रख ले, अपना 50,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए लगाए, एज पर इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक छोटा सा अपना स्टॉक ले लें और हर जिस भी घर में वो डेमो दिखाए और गीता को ले जाके रख दे कि ये है भगवत गीता हमारी, तो मुझे लगता है आप गीता वापस लेके नहीं आ पाएंगे, तब उस गीता का पैसा लेके आएंगे।
रख दें गीता ले जाके, ये है हमारा ग्रंथ और इसके साथ लेकिन हम रख नहीं पाते क्योंकि हमारे पास होती नहीं है। और हम वही पुराना तरीका जो यूज करते थे कि भाई आप ऑर्डर कर दीजिए, आपके घर आएगी, प्रोडक्ट जो है 10 दिन में पहुंचेगा, 15 दिन में पहुंचेगा। मैंने सर एक स्लाइड बनाई है कि इसमें डिफरेंस क्या है, कि हम यदि भगवत गीता को डिलीवरी देते हैं तुरंत तो क्या डिफरेंस है, और बाद में कुरियर से आती है तो क्या डिफरेंस है। मैंने कोशिश की है कुछ चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल फील्ड में होती है उसको लिखने की, कि एक व्यक्ति बाई हैंड देता है इस भगवत गीता को और एक आदमी जो है वो डिलीवरी पे छोड़ देता है, तो दोनों में कितना अंतर आता है। तो पहले बाई हैंड डिलीवरी को मैं लिख रहा हूँ, डेमो के साथ डिलीवरी देने का 1 सेकंड के अंदर डिलीवरी देने का मौका मिलता है। यानी कि हमारे पास यदि 5 गीता है तो हम 5 लोगों को तो हैंड टू हैंड, यानी कि ये साथ पैसा, ये साथ भगवत गीता, यानी कि ये साथ ऑर्डर और 1 ही सेकंड में उसके पास गीता उसके घर में फायदा। दूसरा, एसोसिएट बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाइड, बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है कि उसको जो पैसा दिया था उसकी चीज उसको मिल चुकी है। अब वो आदमी को कोई कंप्लेंट नहीं है, ना उसको कंपनी से कंप्लेंट है, ना ऑनलाइन से कंप्लेंट है, उसको किसी चीज से कंप्लेंट नहीं है। और जब कंप्लेंट नहीं है तो खुद की गीता से अगले 24 घंटे में, मैंने ये देखा है सर, जिनके पास ये गीता तुरंत जाती है तो अगले 24 घंटे में 2 से 5 लोगों को तैयार
लास्ट तक और लोगों को बहुत बात लास्ट तक बिल्कुल समझ में आया और एकदम क्या है ना कि मन करता है यार बातों को ध्यान से सुनो। ठीक है।